दोस्तों, इस वीडियो में आज हम भारत के इतिहास में हुए कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में जानेंगे और कब वो युद्ध हुए और किन किन के बीच में हुए। तो ये युद्ध हुए हैं इनमें से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और सभी युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला युद्ध है हाइडेस्पिस का युद्ध। हाइडेस्पिस का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। अगला युद्ध है कलिंग की लड़ाई। तो इसका समय है 261 ईसा पूर्व। समय क्या है इसका? 261 ईसा पूर्व। किसके बीच हुआ? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इसमें क्या हुआ? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। अगला है सिंध की लड़ाई। समय है इसका 712 ईस्वी। किस किस के बीच हुआ? मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। इस युद्ध में क्या हुआ? 1717 में हुआ, जिसे कहते हैं सिंध की लड़ाई। इसमें मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। ये आपको याद रखना है। अगला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 ईस्वी में लड़ा गया। यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें चौहान की विजय हुई। जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है और 1191 ईस्वी में लड़ा गया। उसके बाद फिर तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है और उससे एक साल के बाद यानी कि 1192 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा जाता है। और किस किस के बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। यानी कि मोहम्मद गोरी की और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे युद्ध में हुई थी मोहम्मद गोरी की। अगला युद्ध है चंदावर का युद्ध। इसका समय रहेगा 1494 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ? इसमें मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध। यह युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब हुआ? 1526 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें किसकी जीत हुई? मुगल शासक बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। अगला है खानवा का युद्ध। यह युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में। यह युद्ध हुआ, बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। किस किस के बीच में हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में। अगला है 1529, जिसे कहा जाता है घाघरा का युद्ध। कब हुआ? 1529 में। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। क्या हुआ? 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। तो 1529 ईस्वी में यह युद्ध हुआ। 1539 ईस्वी में यह युद्ध हुआ और किस किस के बीच में हुआ? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं की हार हुई। नेक्स्ट है दोस्तों कन्नौज यानी कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम। समय रहेगा इसका 1540 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच में हुआ? एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने को मजबूर किया। किस किस के बीच में हुआ? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं की हार हुई। नेक्स्ट है पानीपत का दूसरा युद्ध। 1556 में यह युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है और अकबर और हेमू के बीच में हुआ। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई। अगला है तालीकोटा का युद्ध। तो यह 1565 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच में हुआ? इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 ईस्वी में यह लड़ा गया। किसके बीच हुआ? अकबर और राणा प्रताप, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई। किस किस के बीच में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध? अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई।
अगला है प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ यह युद्ध, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध। 1760 में यह युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच में हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय 1761 ईस्वी। किस किस के बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। अगला है बक्सर का युद्ध। तो इसकी समय रहेगी 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच में हुआ? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसमें 1767 से 69 ईस्वी में यह लड़ा गया और समाप्त हुआ मद्रास की संधि पर, जिसमें किसके बीच हुआ? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह हुआ था 1780 से 84 ईस्वी के बीच में। मंगलोर की संधि पर यह समाप्त हो गया। इसमें क्या हुआ? किसके बीच हुआ? है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जो अनिर्णित छूटा। तो नेक्स्ट है दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यह 1790 से 92 ईस्वी के बीच लड़ा गया। समाप्त कब हुआ? त्रिरंगपट्टनम की संधि पर यह समाप्त हुआ। किस किस के बीच हुआ? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई और संधि पर समाप्त हो गई। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यह हुआ था 1797 से 99 ईस्वी के बीच में। किसके बीच हुआ? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। तो टोटल मैसूर जो युद्ध थे वह चार लड़े गए थे। अगला है चिलियान वाला युद्ध। तो यह 1849 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। अगला है भारत चीन सीमा युद्ध। तो यह हुआ था 1962 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण करने के कारण कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई, जिसमें भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट है भारत और पाक युद्ध। समय सीमा रहेगी इसकी 1965 में यह लड़ा गया। किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ इस युद्ध के बाद। अगला फिर भारत पाक युद्ध होता है 1971 ईस्वी में। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य बना, जो 1971 से पहले पाकिस्तान का ही एक हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश, जो अब अलग देश बन चुका है। अगला है कारगिल युद्ध। यह हुआ 1999 ईस्वी में। इसके बीच हुआ? जम्मू और कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच। तो यह कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बाय फ्रेंड्स।